एक दिन शैतान के दिल में क्या समाई कि एक बंधे गधे की रस्सी खोल दी। अब गधा तो गधा होता है ना। जैसे ही गधे को खोला गया तो उसने खेतों की तरफ दौड़ लगा दी और बस फिर रहे नाम अल्लाह का। खेत के मालिक ने जब ये सब देखा तो उसने गुस्से से गधे को गोली मार दी। गधे की नागहानी मौत पे गधे का मालिक गुस्से से पागल हो गया। वो सीधा किसान के घर पहुंचा। किसान तो घर पर नहीं था। उसका किसान की बीवी से झगड़ा हुआ और उसने किसान की बीवी को कुल्हाड़ी के वार से कत्ल कर दिया। किसान जब घर वापस आया और अपनी बीवी की लाश देखी तो उसने जाकर गधे के मालिक को गोली मार दी। अपने शोहर की लाश देखकर गधे की मालकन और उसके बेटों ने कसम खाई कि हम जाकर किसान का पूरा घर मकीनों के साथ जला देंगे। शाम में गधे के मालिक के बेटों ने किसान का पूरा घर जला दिया। खुशकिस्मती से किसान उस वक्त घर में न था, लेकिन उसकी सारी मता जलकर राख हो गया। वो उसी वक्त बंदूक लेकर गधे के मालिक के घर गया और उसकी बीवी और बेटों को कत्ल कर दिया। सब कुछ बर्बाद होने के बाद उसे शदीद पछतावे ने घेरा। काश मैं अपने गुस्से पे काबू करता, गधे को ना मारता तो दो घराने इस तरह से बर्बाद ना होते। उसने शैतान से पूछा कि तुमने ये सब क्यों किया। शैतान ने कहा कि मैंने तो सिर्फ गधा आजाद किया था। तो अगली बार कुछ भी करने, कहने या लिखने से पहले काश हम ये सोच लें कि कहीं शैतान ने हमारा गधा तो आजाद नहीं कर दिया। हम जल्दबाजी में बहुत सारे ऐसे फैसले कर बैठते हैं कि जिनका पछतावा फिर हमें जिंदगी भर होता है। जज्बात की रूह में बहने के साथ साथ हम अपना आपा भी खो बैठते हैं, अपने आप पर जब्त करना छोड़ देते हैं। इसी वजह से हमें जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। किसी भी रास्ते पर चलते हुए किसी का कांधा क्यों टकराया हमसे और फिर हमने गाली गलोचम शुरू कर ली, और फिर उसके बाद आपको पता होता है कि क्या हो जाता है। लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं। एक दूसरे को कत्ल करने पर लोग आमादा हो जाते हैं और फिर झगड़ा इस हद तक बढ़ जाता है कि खत्म होने का नाम तक नहीं लेता और कई खानदान उजड़कर राख के ढेर में तब्दील हो जाते हैं। हमारी ये नादानियां हमें बहुत बड़े नुकसान में मुब्तला करने के बाद भी खत्म नहीं होती। इसलिए अपना मुहासरा कीजिए। सोचिए कि आपका एक कदम किसी की जान का दुश्मन तो नहीं बन सकता। आपका उठाया हुआ एक कदम किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी तो नहीं। अगर ऐसा है तो अपने उस उठाए हुए कदम को वापस कर लें, अपनी की हुई बात को वापस कर लें। बाद के पछतावे से आज की शर्मिंदगी उठाना बहुत जरूरी है और बहुत बेहतर भी। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये छोटी सी बात आपके दिल में घर कर गई होगी और अपनी जिंदगी के फैसलों में जल्दबाजी से काम नहीं लेंगे। और अगर आप ऐसा करेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में इंशाअल्लाह जरूर लिखें। अल्लाह पाक आपको और हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।